नमस्कार, अपनी धरती अपने लोग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र और आपसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहता हूं। आज का प्रश्न है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? यह प्रश्न हमेशा से रहा है और कई लोगों ने इसके अच्छे जवाब दिए हैं। मैंने कई लोगों से बात करी, उन्होंने जो उत्तर दिए हैं मैं उन पर चर्चा करना चाहता हूँ। पहला महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने बताया कि एक बच्चे को शिक्षा देना, किसी ने बताया कि अच्छी खेती करना, राज्य की सुरक्षा करना, देश की सुरक्षा करना, अपना व्यापार सही से करना और समय लगाना, परिवार को समय देना। इस तरह से सर्वोत्तम कार्यों की चर्चा की। यह विषय काफ़ी बड़ा है और अनेकों लोगों ने अनेकों तरह की टिप्स दी। तो यह प्रश्न वास्तव में कठिन है और इसका उत्तर उससे भी ज़्यादा कठिन। विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न तरह के उत्तर आने स्वाभाविक हैं, क्योंकि उनकी जैसी जिसकी भावना होती है उसके हिसाब से वह उसके परिणाम चाहता है। लेकिन मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि जो आपने अभी इस समय वर्तमान में टारगेट बनाए हैं कि यह चीज़ हमारे लिए सर्वोत्तम कार्य है, तो बस चीज़ का उस कार्य का सर्वोत्तम परिणाम भी देख लीजिए। उत्तम शिक्षा देने के बावजूद भी पुत्र अपने पिता से दूर रह रहा है। माता पिता यहाँ इस देश में कई बार तो देखा है कि मर गए, सड़ गए, गल गए अपने कमरे में। इसके बावजूद भी वो विदेश से भाई साहब नहीं आ पाए। किसानों के लिए जिस किसान ने पूरे देश को जिंदा रखा है, जिस किसान ने पूरे देश की बागडोर संभाल रखी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये कह सके कि नहीं, मैं किसानों की वजह से जिंदा नहीं हूँ। उसके लिए भी सर्वोत्तम कार्य क्या है? परिणाम यह है कि वो इतनी पेस्टिसाइड डाल रहा है, वो उसका उत्पादन करना सबसे अच्छा कार्य है, तो उसमें जहर का इंजेक्शन लगा रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो जहरीली नहीं आप खा रहे हैं। और यहाँ तक कि अब उसके परिणाम कैंसर के रूप में आने लगे हैं, नए नए बच्चे मरे जा रहे हैं। यदि वो सर्वोत्तम कार्य है तो इसका परिणाम ये आ रहा है। किसी के लिए भी कई सर्वोत्तम कार्य हो सकते हैं। माँ के लिए बच्चे को पालना, लेकिन बच्चे बड़े होकर क्या कर रहे हैं माँओं के साथ, ये भी आप देख रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि जो चीज़ हम निर्धारित कर रहे हैं, क्या उनके परिणाम भी वही आ रहे हैं जो हमने सोच रखा है? शायद नहीं। अधिकतम लोगों के साथ वो परिणाम नहीं आ रहे हैं, कुछ लोगों के साथ आ रहे हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं, उनको ईश्वर की तरफ से साधुवाद। महत्वपूर्ण विषय ये है कि सर्वोत्तम कार्य है कौन सा। तो मैं आपको इस पचड़े में नहीं फंसाना चाहता कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं वह चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपको वास्तव में लगनी चाहिए, जो सार्वभौमिक सत्य हो, जो पूरी दुनिया में लागू हो। ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती है जो सार्वभौमिक हो, पूरी दुनिया में लागू हो वह, और यह सर्वोत्तम कार्य सबके लिए समान रूप से उतना ही स्थायी हो, उतना ही ताकतवर हो, उतना ही समझदारी भरा हो कि वास्तव में सब उसको करना चाहें। तो पहला कार्य मैं आपको बता रहा हूँ, पहला और एकमात्र कार्य आपका सर्वोत्तम कार्य है अपने शरीर की रक्षा करना और स्वस्थ रहना। जब तक शरीर है तब तक आप हैं, तब तक आपके विचार हैं, तब तक आपकी सेवाएं हैं, तब तक आपके परिणाम हैं, आपके साथ दोस्त हैं, आपके साथ दुनिया है, आपकी संपत्ति है, धन है, यात्रा है, देखना सुनना, सब कुछ आपके साथ है। जैसे आंखें बंद होती हैं वैसे आपके साथ कोई नहीं होता। याद रखिएगा, शून्य लोग आपके साथ होते हैं, शून्य लोग। कुछ लोग याद करते हैं आपके अच्छे कार्यों के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको सर्वोत्तम कार्य मान लें, क्योंकि आप होंगे नहीं। हाँ, मैंने ये ज़रूर देखा है, मेरी ये बात ध्यान रखिएगा, आपके जाने के बाद में यदि आपके लिए कोई आंसू बहा रहा है, वास्तव में आंसू बहा रहा है, वहाँ दिखावटी नहीं, अलग से कहीं रो रहा है, तो आपने वास्तव में दुनिया में कई महत्वपूर्ण कार्य कर डाले हैं। कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो दुनिया आपको सराह रही है। तो शरीर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बिना शरीर के कुछ हो नहीं सकता। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस शरीर को सही सलामत रखना समझिए। इसको वह चीज़ें मत खिलाइए जो इसके लिए हानिकारक हैं, इसको वह चीज़ें मत दीजिए जो इसके लिए दुखदाई हैं, कष्टप्रद हैं, वह चीज़ें मत दीजिए जिससे इसकी आयु कम हो रही है, क्योंकि जितनी आयु आपकी बढ़ेगी उतना ही आपका अनुभव भी बढ़ेगा। और ज़्यादा श्रेष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस देश, इस राष्ट्र, इस समाज के लिए ज़्यादा अच्छे और प्रभावकारी हो सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और स्वस्थ रहने के लिए जो भी उपाय हों, चाहे योग हो, प्राणायाम हो, कोई चिकित्सा हो और व्यायाम हो, आप साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, या आप व्यायामशाला में जाएं,
या घर में आप अपने जिम खोलें, कुछ भी करें, आप महिला हों, पुरुष हों, बालिका हों, बालक हों, इससे कोई मतलब नहीं है। सुबह उठें, सुबह के लाल अरुणोदय आप अवश्य देखें, सूरज का लाल लाल रूप आप ज़रूर देखें, अपने शरीर पे उसकी रोशनी पड़ने दें, उत्तम जल पिएं और कोशिश करें कि आप प्राकृतिक रहें। मैं नहीं चाहता कि आप क्या करेंगे, ये आपकी इच्छा है, लेकिन भविष्य में मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ ला रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण विषय ला रहा हूँ। ज़्यादा धन संपत्तियाँ जोड़ने के चक्कर में ना पड़िए। धन संपत्तियों के लिए भाग भाग के परेशान मत होइए, क्योंकि आपके साथ जानी नहीं है। समाज के साथ रहिए, उनके साथ प्रेम कीजिए, अपने मित्रों को बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ हंसी ठिठोली होती रहेगी, और वह आपके साथ उस समय भी साथ में होंगे जब आपके साथ कोई नहीं होगा। मित्रता कीजिए और मित्रता निभाइए, ईमानदारी से काम कीजिए। यदि आप किसान हैं तो आप ढंग से काम कीजिए ताकि लोग स्वस्थ रह सकें। आप यदि दूध का काम करते हैं तो आप अपना काम ढंग से कीजिए ताकि लोग स्वस्थ रह सकें। आप यदि शिक्षक हैं तो ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे आप लोग स्वस्थ रह सकें। यदि आप समाज में परिवर्तन वास्तव में लाना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि स्वस्थ रखना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। एक अस्वस्थ देश बहुत बुरे परिणाम देता है। फॉलो कीजिए, सुबह उठिए प्रातःकाल, देर रात तक मत जागिए, जल्दी भोजन कीजिए, प्राकृतिक वातावरण में रहिए। कोशिश करें कि आप बेहतर से बेहतर जीवन जीने की कोशिश कीजिए, और समाज की भी जिम्मेदारी है कि वह बेहतर से बेहतर ज़िंदगी लोगों तक पहुंचाए। हमारे अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है कि वह उनके स्वास्थ्य के लिए ऐसी योजनाएं बनाएं कि लोग स्वस्थ रहें। कुछ लोग करप्शन के चक्कर में हमारे व्यायामशाला इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो एक अनुरोध है, मैं सभी अधिकारियों से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ऐसी जगहों पर जिम ओपन कराइए जो राह चलते हों, लोग यात्रा करने के लिए जाएं, और सड़क, गाँव के पास की सड़क थोड़ा सा चौड़ी कर लीजिए ताकि 1 किलोमीटर की सड़क चौड़ी होगी तो उसमें लोग दौड़ेंगे। वह रास्ता किसी और के लिए ना बनाएं, वो दौड़ें, उसमें भागें, उसमें ही जिम करें। कई लोगों को मैं सड़क पर भागते देखता हूँ कि वह उत्तम स्वास्थ्य के लिए, पुलिस की भर्ती के लिए या सेना की भर्ती के लिए अपनी तैयारी करने के लिए वो सड़कों पे भागते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी जगह ना दीजिए। आप किसी भी गांव के पास 1 किलोमीटर का एरिया ज़्यादा चौड़ा बनाइए, मतलब 8 फीट एक्स्ट्रा बना लीजिए, और उसमें गहरा कट रखिए, जिससे कि, या कुछ ऐसा रखिए जिसमें उधर की चौड़ाई में दूसरे लोग ना आ पाएँ। इस तरह की सेवाएं कीजिए। ये 500 मीटर भी कर लेंगे तो बहुत है, 200 मीटर भी कर लेंगे तो बहुत है। 200 मीटर में एक गांव के काफ़ी लोग बड़ी अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उस सड़क को बहुत अच्छा मत बनाइए, क्योंकि उस पर किसी तरह के वाहन नहीं चल रहे हैं। एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बना दीजिए 500 मीटर का, बेहतर है। तो प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से सभी से अनुरोध है, और खासकर IAS वर्ग से, क्योंकि आप ही हैं जो हर योजना को वास्तव में क्रियान्वित करते हैं। आपसे बहुत बड़ा अनुरोध है कि आप ऐसे कोई कार्य मत कीजिए जिससे कि राष्ट्र का नुकसान हो, क्योंकि आपके एक जो पेन की इंक है वो लोगों की फ्यूचर्स बदल देती है और कई कई पीढ़ियां बदल जाती हैं। मैं देख रहा हूँ, कई चीज़ें ऐसी पाता हूँ जिससे कि एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि आपके वह कदम अच्छे नहीं थे। बहुत सोच विचार कर कदम उठाइए, क्योंकि आपके सहारे पूरा भारत है। देखता हूँ मैं कहाँ तक सफल होता हूँ। वंदे मातरम। नमस्कार।